जोगी की सजा। एक बार की बात है, प्राचीन शहर रहमताबाद में एक जोगी आया। एक पवित्र दिखने वाले, जिन्होंने शहर के बाहर एक पेड़ के नीचे अपना निवास बनाया, जहां वे कई दिनों तक भोजन और पानी से उपवास करते हुए बैठे रहते। केवल उनकी उंगलियां बेचैन होकर उनकी माला को घुमाती रहती। इस तरह की पवित्रता की ख्याति जल्द ही फैल गई और प्रतिदिन नागरिक उनसे मिलने के लिए उमड़ पड़ते, उनका आशीर्वाद पाने के लिए, उनकी होते तो उनकी शिक्षा सुनने के लिए। बहुत जल्द राजा ने स्वयं योगी के बारे में सुना और नियमित रूप से उनसे सलाह लेने और उनसे प्रार्थना करने के लिए उनके पास जाने लगे कि उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हो। दिन बीतते गए और आखिरकार राजा पवित्र व्यक्ति के विचार से इतना प्रभावित हो गया कि उसने तय किया कि अगर संभव हो तो उसे अपने पास ही रखेगा। इसलिए उसने पड़ोस में एक छोटा सा मंदिर बनवाया, जिसमें एक या दो कमरे और एक छोटा सा आंगन बनाया, जिसे दीवारों से घेरा गया। और जब सब कुछ तैयार हो गया तो उसने जोगी से विनती की कि वह उस पर कब्जा कर ले और अपने और अपनी रानी तथा जोगी द्वारा चुने गए शिष्यों के अलावा किसी और को अपने यहाँ आने न दे, जो उसकी शिक्षा को आगे बढ़ाएं। इस पर जोगी ने सहमति दे दी और इस तरह वह कुछ समय तक राजा के दान पर निर्भर रहा, जबकि उसकी धर्मप्रायणता की ख्याति दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। अब हालांकि रहमताबाद के राजा का कोई बेटा नहीं था, लेकिन उसकी एक बेटी थी, जो बड़ी होने पर सबसे खूबसूरत प्राणी बन गई, जिसे देखकर कभी भी उसकी आंखें नहीं रुकीं। उसके पिता ने बहुत पहले ही उसकी सगाई अपने बेटे से कर दी थी। पृष्ठ 32 दिलाराम के पड़ोसी राजा से, लेकिन अभी तक उसकी शादी नहीं हुई थी और वह अपनी सुंदरता और पद के अनुरूप एक युवती के लिए उचित शांत जीवन जी रही थी। राजकुमारी ने निश्चित रूप से पवित्र व्यक्ति और उसके चमत्कारों और उसके उपवासों के बारे में सुना था और वो उससे मिलने और उससे बात करने के लिए उत्सुक थी, लेकिन यह मुश्किल था क्योंकि उसे महल के मैदान के अलावा बाहर जाने की अनुमति नहीं थी और फिर हमेशा कड़ी निगरानी में रखा जाता था। हालांकि आखिरकार उसे एक अवसर मिला और एक शाम वह अकेले ही साधु के मंदिर में पहुंच गई। दुर्भाग्य से साधु वास्तव में उतना पवित्र नहीं था जितना वह दिखता था, क्योंकि जैसे ही उसने राजकुमारी को देखा, वह उसकी अद्भुत सुंदरता से प्रेम करने लगा और अपने मन में ये योजना बनाने लगा कि वह उसे अपनी पत्नी कैसे बना सकता है। लेकिन युवती न केवल सुंदर थी, बल्कि चतुर भी थी, और जैसे ही उसने जोगी की नज़र में उसके मन में भरे प्रेम को देखा, वह अपने पैरों पर खड़ी हो गई और अपने घूंघट को अपने चारों ओर लपेटते हुए जितनी तेजी से हो सकती थी वहां से भाग गई। जोगी ने उसका पीछा करने की कोशिश की, लेकिन वह उसका मुकाबला नहीं कर सका। इसलिए ये देखकर कि वह उसे पकड़ नहीं सकता, क्रोध से पागल होकर उसने उस पर एक भाला फेंका, जो उसके पैर में घायल हो गया। बहादुर राजकुमारी ने घाव से भाले को निकालने के लिए एक पल के लिए झुकी और फिर तब तक भागती रही जब तक कि वो खुद को घर पर सुरक्षित नहीं पा गई। वहां उसने चुपके से स्नान किया और घाव को बांधा और किसी को नहीं बताया कि वो कितनी शरारती थी, क्योंकि वह जानती थी कि उसके पिता उसे कड़ी सजा देंगे। अगले दिन जब राजा उस योगी से मिलने गया तो उस पवित्र व्यक्ति ने न तो उससे बात की और न ही उसकी ओर देखा। राजा ने पूछा, क्या बात है? क्या तुम आज मुझसे बात नहीं करोगे? मेरे पास कहने को कुछ भी ऐसा नहीं है जिसे आप सुनना चाहें, योगी ने उत्तर दिया। राजा ने कहा, क्यों? निश्चित रूप से आप जानते हैं कि मैं आपकी हर बात का सम्मान करता हूँ, चाहे वह कुछ भी हो। दुर्भाग्यवश वह साधु वास्तव में उतना पवित्र नहीं था जितना वह दिखता था। परंतु फिर भी जोगी अपना मुख दूसरी ओर करके बैठा रहा और राजा जितना अधिक उस पर दबाव डालता, वो उतना ही अधिक मौन और रहस्यमय होता जाता। अंत में बहुत अनुनय विनय के बाद उसने कहा, तो फिर मैं आपको बता दूं कि इस शहर में एक ऐसा प्राणी है जिसे अगर आप खत्म नहीं करेंगे तो वह इस जगह के हर एक व्यक्ति को मार देगा। राजा, जो आसानी से डर जाता था, पीला पड़ गया। क्या? उसने हौंफते हुए कहा, ये भयानक चीज क्या है? मैं इसे कैसे जान सकता हूँ और कैसे पकड़ सकता हूँ? बस मुझे सलाह दीजिए और मेरी मदद कीजिए और मैं आपकी सलाह के अनुसार सब कुछ करूँगा। जोगी ने उत्तर दिया, ये वास्तव में भयानक है। यह एक सुंदर लड़की की शक्ल में है,
लेकिन वास्तव में यह एक दुष्ट आत्मा है। कल शाम यह मुझसे मिलने आई थी, और जब मैंने इसे देखा तो इसकी सुंदरता विभत्सता में बदल गई। इसके दांत भयानक नुकीले हो गए, इसकी आंखें आग के अंगारों की तरह चमक रही थीं, इसकी पतली उंगलियों से बड़े बड़े पंजे निकल रहे थे, और अगर मैं वह न होता जो मैं हूं तो यह मुझे खा जाती। राजा घबराकर बोल नहीं पाया, लेकिन अंततः उसने कहा, जब मैं इस भयानक चीज को देखूं तो मैं इसे कैसे पहचान पाऊं? जोगी ने कहा, एक सुंदर लड़की की खोज करो जिसके पैर में भाले का घाव हो, और जब वह मिल जाए तो उसे सुरक्षित तरीके से पकड़कर मेरे पास आओ और बताओ, और मैं तुम्हें सलाह दूंगा कि आगे क्या करना है। राजा जल्दी से वहां से चला गया और उसने अपने सभी सैनिकों को देश भर में एक लड़की की तलाश में लगा दिया जिसके पैर में भाले का घाव था। 2 दिनों तक खोज जारी रही और फिर किसी तरह पता चला कि पैर में भाले का घाव वाली एकमात्र महिला राजकुमारी ही थी। राजा बहुत परेशान होकर जोगी को बताने गया और उसे आश्वस्त करने गया कि जरूर कोई गलती हुई होगी। लेकिन जाहिर है जोगी इसके लिए तैयार था और उसके पास उसका जवाब तैयार था। वह वास्तव में आपकी बेटी नहीं है, जिसे जन्म के समय ही चुरा लिया गया था, बल्कि एक दुष्ट आत्मा है जिसने उसका रूप ले लिया है। उसने गंभीरता से कहा, आप जो चाहें कर सकते हैं, लेकिन अगर तुम मेरी सलाह नहीं मानोगे तो वह तुम सबको मार डालेगी। और वह इतना गंभीर और अपने आत्मविश्वास में इतना अधिक दिखाई दिया कि राजा की बुद्धि अंधी हो गई और उसने घोषणा की कि वह जो भी जोगी की सलाह देगा वह करेगा और जो कुछ भी वह कहेगा उस पर विश्वास करेगा। इसलिए जोगी ने उसे गुप्त रूप से 2 बढ़ई भेजने का निर्देश दिया, और जब वे आ गए तो उसने उन्हें एक बड़ा संदूक बनाने के लिए लगा दिया, जिसे इतनी चतुराई से जोड़ा और जोड़ा गया था कि न तो हवा और न ही पानी उसमें प्रवेश कर सकता था। वहीं और तब संदूक बन गया, और जब ये तैयार हो गया तो जोगी ने राजा को रात में राजकुमारी को लाने का आदेश दिया, और उन दोनों ने बेचारी छोटी युवती को संदूक में ठूंस दिया और उसे लंबी कीलों से जकड़ दिया, और दोनों ने मिलकर उसे नदी तक ले गए और उसे धारा में धकेल दिया। जैसे ही जोगी इस काम से वापस लौटा, उसने अपने 2 शिष्यों को बुलाया और ऐसा दिखावा किया कि उसे पता चला है कि नदी में एक संदूक तैरता हुआ मिलेगा जिसमें बहुत कीमती चीज होगी, और उसने उन्हें नदी के किनारे ऐसी जगह पर जाकर उस संदूक की तलाश करने को कहा। और जब संदूक धीरे धीरे लहरों में उछलता हुआ और मुड़ता हुआ आए तो उन्हें उसे पकड़कर चुपके से और तेजी से उसके पास ले आना था, क्योंकि अब वह राजकुमारी को खुद ही मार डालने का निश्चय कर चुका था। शिष्य तुरंत निकल पड़े। उन्हें अपने काम की विचित्रता पर आश्चर्य हुआ, और उससे भी ज्यादा उस जोगी की पवित्रता पर जिसके सामने ऐसे रहस्य प्रकट किए गए थे। राजकुमारी बक्से से मुक्त हो गई। ऐसा हुआ कि अगली सुबह जब भोर हो रही थी, दिलाराम का वीर युवा राजकुमार वजीरों, सेवकों और शिकारियों के साथ नदी के किनारे शिकार कर रहा था, और जब वह घोड़े पर सवार होकर जा रहा था तो उसने नदी में एक बड़ी संदूक को तैरते हुए देखा जो धीरे धीरे बह रही थी और ज्वार में इधर उधर घूम रही थी। अपनी काठी पर खुद को उठाते हुए उसने एक आदेश दिया, और आधा दर्जन आदमी पानी में कूद पड़े और संदूक को नदी के किनारे खींच लिया, जहां हर कोई ये देखने के लिए इकट्ठा हो गया कि इसमें क्या हो सकता है। राजकुमार निश्चित रूप से उनमें से कम जिज्ञासु नहीं था, लेकिन वह एक सतर्क युवा था। राजकुमार ने खुद ही संदूक खोलने की तैयारी की और कुछ को छोड़कर बाकी सभी को पीछे हटने को कहा, और इन कुछ को अपनी तलवारें निकालने को कहा, ताकि वे संदूक में किसी दुष्ट जानवर, जिन या दैत्य के छिपे होने की स्थिति में तैयार रहें। जब सभी तैयार और उत्सुक थे तो राजकुमार ने अपने खंजर से संदूक का ढक्कन खोला और उसे वापस फेंक दिया, और वहां जीवित और सांस लेती हुई सबसे सुंदर युवती लेटी थी जिसे उसने अपने जीवन में कभी देखा था। हालांकि वह संदूक में बंद होने के कारण आधी दम घुटने की स्थिति में थी, लेकिन राजकुमारी जल्दी ही होश में आ गई, और जब वह बैठने में सक्षम हुई तो राजकुमार ने उससे पूछना शुरू किया कि वह कौन थी और वह कैसे संदूक में बंद हो गई और पानी पर तैर गई, और वह इतने सारे अजनबियों की मौजूदगी में खुद को पाकर शर्मा गई और कांप उठी। उसने राजकुमार को बताया कि वह रहमताबाद की राजकुमारी है और उसे उसके अपने पिता ने संदूक में डाला था। जब उसने अपनी ओर से उसे बताया कि वह दिलाराम का राजकुमार है, तो युवा लोगों को ये जानकर आश्चर्य हुआ कि वे, जो एक दूसरे को कभी देखे बिना ही सगाई कर चुके थे,
वास्तव में ऐसी अजीब परिस्थितियों में पहली बार मिले थे। वास्तव में राजकुमार उसकी सुंदरता और शालीन व्यवहार से इतना प्रभावित हुआ कि उसने अपने वजीरों को बुलाया और इस सुंदर महिला से तुरंत शादी करने की मांग की जिसने उसका दिल पूरी तरह से जीत लिया था। और वे वहीं नदी के किनारे विवाह बंधन में बंध गए और राजकुमार के महल में घर चले गए, जहां जब कहानी सुनाई गई तो राजकुमार के पिता बूढ़े राजा ने उनका स्वागत किया और शेष दिन दावत और आनंद में व्यतीत हुआ। लेकिन जब भोज समाप्त हो गया तो दुल्हन ने अपने पति से कहा कि अब अपने विवाहित जीवन की दहलीज पर उसे अपने कारनामों के बारे में बताने के लिए उससे कहीं अधिक है जितना उसने उसे अभी तक बताने का अवसर नहीं दिया है। और फिर बिना कुछ छिपाए उसने उसे वह सब कुछ बता दिया जो उसके साथ तब से हुआ जब वह दुष्ट जोगी से मिलने के लिए चुपके से बाहर गई थी। सुबह राजकुमार ने अपने मुख्य वजीर को बुलाया और उसे आदेश दिया कि वो उस संदूक में बंद कर दे जिसमें राजकुमारी को एक बड़ा बंदर मिला था जो महल में जंजीरों से बंधा रहता था, और संदूक को वापस नदी में ले जाकर एक बार फिर से तैरा दे और देखे कि उसका क्या होता है। इसलिए बंदर को पकड़ लिया गया और संदूक में डाल दिया गया और राजकुमार के कुछ सेवक उसे नदी में ले गए और पानी में धकेल दिया। फिर वे चुपके से काफी दूर तक उसका पीछा करते रहे ताकि देख सके कि उसका क्या होता है। जोगी का भयानक अंत। इस बीच जोगी के 2 शिष्य छाती को तब तक देखते रहे जब तक वे देखते देखते थक नहीं गए। पृष्ठ 41। और वे सोचने लगे थे कि क्या जोगी सही कह रहा था जब दूसरे दिन उन्होंने देखा कि वह बड़ा संदूक नदी में तैरता हुआ आ रहा है, धीरे धीरे उछल रहा है और ज्वार पर घूम रहा है। और तुरंत ही उन्हें बहुत खुशी और उल्लास हुआ क्योंकि उन्हें लगा कि यह वास्तव में उनके स्वामी की अद्भुत बुद्धि का एक और सबूत है। कुछ कठिनाई के साथ उन्होंने संदूक को सुरक्षित किया और इसे जितनी जल्दी हो सके और गुप्त रूप से जोगी के घर वापस ले गए। जैसे ही वे संदूक लेकर आए, जोगी, जो बहुत क्रोधित और अधीर हो रहा था, ने उनसे कहा कि वे इसे नीचे रखें और बाहर जाएं जबकि वह जादुई संदूक खोलता है। और भले ही तुम्हें चीखें और आवाजें सुनाई दें, चाहे वे कितनी भी भयावह क्यों न हों, तुम्हें किसी भी हालत में अंदर नहीं जाना चाहिए, जोगी ने कहा और उस कोठरी की ओर चला गया जहां वह रेशमी रस्सी रखी थी जिससे राजकुमारी का गला घूंटा जाना था। और दोनों शिष्यों ने वैसा ही किया जैसा उन्हें बताया गया था और बाहर जाकर सभी दरवाजे बंद कर दिए। कुछ ही देर में उन्होंने अंदर से एक जोरदार चीख सुनी और जोगी की मदद के लिए जोर से पुकारने की आवाज़, लेकिन वे अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर पाए क्योंकि उन्हें नहीं बताया गया था कि चाहे कितनी भी आवाज़ क्यों न हो, उन्हें अंदर नहीं आना चाहिए। इसलिए वे बाहर बैठे रहे, प्रतीक्षा करते रहे और आश्चर्य करते रहे, और अंत में सब शांत और शांत हो गया। और इतने लंबे समय तक ऐसा ही रहा कि उन्होंने अंदर जाकर देखने का निश्चय किया कि सब ठीक है या नहीं। जैसे ही उन्होंने आंगन में जाने वाला दरवाज़ा खोला, वे लगभग चौंक गए। एक विशाल बंदर ने सीधे दरवाजे की ओर छलांग लगाई और उन्हें पीछे छोड़कर खुले मैदान में भाग गया। फिर वे कमरे में गए और वहां उन्होंने देखा कि जोगी का शरीर उसके घर की दहलीज पर टुकड़ों में बिखरा पड़ा था। बहुत जल्द ही यह कहानी कहानियों की तरह फैल गई और राजकुमारी और उसके पति के कानों तक पहुंच गई, और जब उसे पता चला कि उसका दुश्मन मर चुका है तो उसने अपने पिता के साथ शांति स्थापित कर ली।